इंग्लिश में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, पोएट्री से भी ले रखा है, प्रोज से भी ले रखा है, टोटल चैप्टर से ले रखा है मेरे भाई। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे और जितना भी मैं दे पाऊंगा वो सब दे दूंगा, ठीक है। विच टाइप ऑफ प्रोज पीसेस इज अ मैरिज इज प्रपोजल। अ मैरिज इज प्रपोजल जो आपका चैप्टर है वह क्या है आपको बताना है। तो एक शॉर्ट स्टोरी है, याद रहेगा क्या, शॉर्ट स्टोरी है अ मैरिज प्रपोजल, ठीक है, मतलब एक विवाह का प्रस्ताव। अगला सवाल है टू नो लुमोस डिजायर। लुमो के डिजायर के बारे में जानकर मिस्टर जो चौकबो था ना, वो कैसा रिएक्ट करता है, वो खुश हो जाता है, बिल्कुल भी क्या हो जाता है, खुश। कौन, चौकबो खुश हो जाता है लोमो के डिजायर को जान के, सपने को जान के, ठीक है। अगला सवाल है तुम्हारा 3 नंबर का, लोमो वेटेड टू। लोमो जो है ना किसका इंतजार किया है, ठीक है। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर तुम्हारा हो जाएगा बी, मैरी नतालिया का, ठीक है, मतलब नतालिया से शादी, मतलब मैरी नतालिया का, ठीक है। तो अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। अगला सवाल है तुम्हारा 4 नंबर का, द गॉड्स आर रिटन बाई। गॉड्स जो है ना वो किसने लिखा था गॉड्स को, ठीक है, एक तरह से एक नाम है, ठीक है। तो इसको किसने लिखा है, तो पेरल्स बक ने, ठीक है, पेरल्स बक, याद रख लेना, पेरल एस बक, ठीक है। तो अच्छे तरीके से याद कर लेना गॉड्स, ठीक है। अगला सवाल है 5 नंबर का, हु डज द राइटर ब्लेम्स फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। हु डज द राइटर ब्लेम्स, राइटर ब्लेम्स करता है फॉर ऑल दिस इंडियंस को, मतलब एक बीमारी से पीड़ित होने के लिए, मतलब हैं इस तरह से। तो जमींदार, ठीक है, किसके लिए, जमींदार को वो ब्लेम करता है, दोष ठहराता है, ठीक ना, इल्स ऑफ इंडिया। अगला सवाल है तुम्हारा, पेरल्स एस बक ऑब्जर्व दैट रिलीजन्स, रिलीजन्स को, धर्म को और ऑब्जर्व करता है, इज एवर प्रेजेंट इन इंडियंस लाइफ्स, मतलब जो जिंदगी इंसान जी रहा है भारत के अंदर, ठीक है। तो 6 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या होगा, ए बी तो नहीं होगा। अगला सवाल है तुम्हारा, देखो सॉरी, इसका ऑप्शन देख लो, बेस्ट एज वेल एज नॉर्थ एस्पेक्ट, ठीक है। तो यही अच्छे से याद कर लेना, बेस्ट एज वेल एज वर्थ एस्पेक्ट। 7 नंबर का सवाल है, हु हीज लेफ्ट अ स्कूल ही हैड, यानी 7 नंबर का सवाल तुम्हारा कह रहा है कि व्हेन ही लेफ्ट अ स्कूल ही हैड, वो स्कूल से कब वापस आता है, रिटर्न आता है, ठीक है। तो मतलब आता है तो क्या करता है, कितनी मुर्गियों के साथ मतलब रहता है, कितने उसके पास मुर्गियाँ थी, ठीक है। तो 7 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए नंबर का, 40 और 50, 40-50 के लगभग उसके पास मुर्गियाँ थी, तो वह स्कूल को छोड़ देता है, ठीक है। अच्छे से याद रख लेना मेरे भाई, ठीक है। अगला सवाल है, द अर्थ हैज़ रिटन बाई। द अर्थ हैज़ बीन रिटन बाई, अर्थ के लेखक कौन है, अर्थ को किसने लिखा है, तो एच ई बेट्स ने लिखा है, ठीक है। अगला सवाल है तुम्हारा, एच ई बेट्स वॉज रिटन द स्टोरी, एच ई बेट्स ने कौन सा स्टोरी लिख रखा है, एच ई बेट्स, तो एच ई बेट्स ने द अर्थ को लिखा है, द अर्थ के लेखक कौन थे, एच ई बेट्स, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल है 10 नंबर का, जर्मन ग्रीर इज एन राइटर। जर्मन ग्रीर एक राइटर थे, एक लेखक थे, तुम्हें पता है। तो ये दोनों नहीं थे, वो कहाँ के लेखक थे, तो ऑस्ट्रेलिया के, कहाँ के थे मेरे भाई, ऑस्ट्रेलिया, याद रख लेना, ठीक है। अगला सवाल है 11 नंबर का, राइट। तो 11 नंबर का सवाल है कि जर्मन ग्रीर इज अ फेमस राइटर। जर्मन ग्रीर एक बहुत ही फेमस राइटर थे, ठीक है। तो एक फेमिनिस्ट भी थे, फेमिनिस्ट राइटर मतलब थे, राइटर तो थे लेकिन किस तरह के राइटर थे, फेमिनिस्ट राइटर। कौन, जर्मन ग्रीर, जर्मेन ग्रीर, ठीक है। अगला 12 नंबर का सवाल है, इन बांग्लादेश रुपथोका इज काइंड ऑफ। बांग्लादेश के अंदर रुपथोका किस प्रकार का मतलब चीज को कहा जाता है, किस चीज को कहा जाता है, तो फेरी टेल्स को कहा जाता है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, फेरी टेल्स। अगला 13 नंबर का सवाल है तुम्हारा, मैकविटी स्विम्स मूव लाइक। मैकविटी मतलब किसकी तरह चलती है, आपको बताना कैसे मूव करती है, हिलती है, डुलती है, कुछ भी करती है। तो स्नेक, सांप की तरह, किसकी तरह, सांप की तरह। वेन द पुलिस रीच द स्केल्स ऑफ क्राइम, ठीक है, जब क्राइम के स्पॉट पर जब पुलिस पहुंचता है तो तुम्हें बताना है 14 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या होगा। तो 14 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा मैकविटी डिस्प्रेड फ्रॉम देयर इज नॉट नेवर फाउंड देयर, ठीक है, वहां पर उसको नहीं मतलब मिल पाता है, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा सवाल था, लेकिन भाई ये देता नहीं एग्जाम में, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एक साल आया था 2016 में, इसलिए मैंने दे रखा है। हु ब्रेक्स डेफली द लॉस, तो 15 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा हो जाएगा सी, मैकविटी, ठीक है, मैकविटी ब्रेक कर देती है नियमों को। एंड अगला 16 नंबर का सवाल है, बर्ट्रैंड रसल डाइड इन। बर्ट्रैंड रसल की मृत्यु कब होती है, तो 1970 में, डी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, 1970, याद रख लेना। अगला 17 नंबर का सवाल है, रसल वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर। रसल को अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए, ठीक है, याद रहेगा क्या, लिटरेचर के अंदर उनको एक नोबेल प्राइज मिला था बर्ट्रैंड रसल को, ठीक है। अगला सवाल, मोस्ट इंडिपेटेबल रिपीट इन विच डील्स हैव हेल्प।
तो इसका आंसर राइट हो जाएगा बी, नंबर्स। ठीक है, नंबर्स में हेल्प कर रहा था। देखो यार अब हो ही गया। ठीक है, ज़्यादा आपको क्वेश्चंस पे ध्यान देना है क्योंकि हिंदी नहीं देता एग्जाम में। इस टाइप ऑफ अप्रोच पीसेस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो आपका चैप्टर है वह क्या है, तो वह एक ऐसे है, निबंध है। सी नंबर का आंसर बिल्कुल राइट होगा, वह एक ऐसे है, याद रहेगा ना, ऐसे मतलब होता है निबंध। एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के चैप्टर में जो बताया गया है उसका मतलब क्या है, कंपैरिजन बिटवीन टू कंट्रीज या कंपैरिजन बिटवीन टू बुक्स। तो भी इसका आंसर सी होना चाहिए। कंपैरिजन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन होगा कंपैरिजन बिटवीन टू सिविलाइजेशन, यानी दो सभ्यता के बीच में अंतर बताया गया है। तो क्या होगा, कंपैरिजन बिटवीन टू सिविलाइजेशन, याद रख लेना। ठीक है, आई होप कि आपको मजा आया होगा। सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज्वाइन हो जाना। इंग्लिश के प्लेलिस्ट लिए सारे वीडियोस